जय श्री कृष्ण दोस्तों। मकर संक्रांति से कई सारे नियम उठाए जाते हैं। उन्हीं नियमों में से एक है सुहाग कुंडा भरना। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुहाग कुंडा कैसे भरा जाता है, इस नियम को हम कैसे निभाते हैं और फिर आखिर में इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सुहाग कुंडा भरने का जो नियम है वो मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से लिया जाता है और फिर मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी के दिन हम सुहाग कुंडा भरेंगे। उसके बाद हर महीने के 14 तारीख को हमें सुहाग कुंडा भरना है और किसी भी एक सुहागन महिला को दान स्वरूप देना होता है। देखिए, सुहाग कुंडा भरने का नियम मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से लिया जाता है। संक्रांत के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर जहां पर भी आप अपने घर में पूजा स्थान है वहां पर हम आ जाएंगे। फिर हमें एक बर्तन लेना है। आप कोई भी लोटा ले सकते हैं या कटोरा ले सकते हैं, डोंगा ले सकते हैं, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। देखिए, आप कैसा भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसा गहरा नुमा बर्तन ले जिसमें कि सामग्री आराम से आ सके। तो आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, चाहे कांसे का हो, पीतल का हो, तांबे का हो। अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप कैसा भी बर्तन ले सकते हैं। आप चाहे तो ग्लास भी ले सकते हैं या फिर आप कलश यानी कि लोटा आदि भी ले सकते हैं। बड़ा छोटा अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो संक्रांत के दिन हम एक बर्तन ले लेंगे। अगर आपने लोटा लिया है तो उसके कंठ पर आपको मौली धागा जरूर से बांधना है। कटोरा लिया है या फिर आपने डोंगा लिया तो उसमें मौली बांधने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हमने लोटा लिया है। तो अब इसी कुंडे को हमें भरना है, सुहाग के सामान से भरना है। इसे इसीलिए इसे सुहाग कुंडा बोला जाता है। तो देखिए, आप चाहे तो इसमें पूरा 16 श्रृंगार डाल सकते हैं या आप चाहे तो इसमें जो मुख्य मुख्य चीजें होती हैं वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए, इस तरह के बने हुए पैकेट्स ऑलरेडी आते हैं तो वो आप ले सकते हैं या फिर देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले महावर डाल दिया है। इसके साथ ही हम सिंदूर डाल लेंगे या मेहंदी अगर आपके पास है, आप चाहे तो कीप वाली मेहंदी डाल सकते हैं या फिर जो पैकेट्स में मेहंदी आती है वो डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमें सिंदूर यहाँ पर ले लेना है। सिंदूर भी आप देखिए, सूखा गीला जैसा आपका इच्छा हो वो डाल सकते हैं। बिंदी आपको ले लेनी है। इन सब के साथ ही देखिए, यहाँ पर चूड़ियां, तो यहाँ हमारे 5 चीजें हो चुकी है। तो ये सारी चीजें हमें सुहाग कुंडे के अंदर भर देना। आप चाहें तो और अपने सामर्थ्य के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं जितना आपको डालना है। तो यहाँ हमने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इन सुहाग सामग्री के साथ में ये ऐसे हम लोगों ने सुहाग कुंडा भर लिया है। अब इसमें हमें कुछ भी मीठा रखना है, खाने पीने की सामग्री डालनी है। आप चाहें तो लड्डू ले सकते हैं, रेवड़ी ले सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं या कोई भी खाने पीने की वस्तु आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डू डाल लिया है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चीज आप इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए, कभी भी खाली सामान नहीं दिया जाता है। तो या तिल के लड्डू भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें हमने डाल दिया है। अब इसके साथ ही देखिए, हमें दक्षिणा जरूर से रखनी है, क्योंकि जब भी हम कोई नियम लेते हैं ना तो दक्षिणा जरूर रखते हैं, ताकि हमसे जो भी दान में कोई कमी रह गई है तो दक्षिणा जो है उस कमी को पूर्ण कर देती है। तो हमने दक्षिणा रख लिया है। इसके बाद देखिए, हमने सुहाग कुंडा भर लिया है। अब हमें क्या करना है, अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के इसके ऊपर से वार देना, यानी हमें कलप लेना है। और जब भी आप कल्पेंगे तो अपना नाम, अपना गोत्र आदि बोलकर किस स्थान पर कल्प रहे, किस विषय में कल्प रहे, ये सारी चीजें बोलते हुए हमें मिनस लेना है। फिर इसे हमें दान स्वरूप दे देना है। अब ये दान हमें किसको देना है, तो देखिए, आप अपनी सासू माँ अगर आपकी हैं तो उन्हें दे सकते हैं। आपकी सासू माँ सुहागन है तो उन्हें दे सकते हैं। आप अपनी नंद को दे सकते हैं, अपनी जेठानी को दे सकते हैं। अगर ये लोग कोई नहीं है तो मंदिर में पंडितायन को जाकर के दे सकते हैं। किसी भी सुहागन महिला को आप दे सकते हैं। तो ये हम संक्रांत के दिन देंगे। इसके बाद हर महीने की 14 तारीख को हमें इसी तरह से सुहाग कुंडा भरना है और एक सुहागन महिला को दान स्वरूप देना है। किसी भी महिला को आप ये दान दे सकते हैं। हर महीने की 14 तारीख को ही आपको ये दान करना है। अगर किसी महीने आप भूल जाते हैं या किसी कारणवश ये सुहाग कुंडा 14 तारीख को नहीं दे सकते हैं तो आप क्या करेंगे, अगले महीने आप 2 सुहाग कुंडा भर करके 2 महिलाओं को आपको देना है। यानी 2 कुंडे आप अगले महीने भर लीजिएगा सभी सामग्री से। इसी तरह जैसे मैंने बताया, 14 तारीख को हमें सुहाग कुंडा भरना है और फिर आप 2 महिलाओं को दे सकते हैं। इसी तरह से हर महीने के 14 तारीख को हमें सुहाग कुंडा भरना है। फिर जब साल हमारा पूर्ण हो जाएगा, तब जब अगली संक्रांत आएगी तो इसका हमें उद्यापन करना होता है। उद्यापन करने के लिए क्या करना है, संक्रांत के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद हमें देखिए, एक साड़ी लेनी है। आप साड़ी ले सकते हैं, आप चाहे तो सूट भी ले सकते हैं। जिसको भी आप ये सामग्री दान स्वरूप देना चाहते हैं ना, वो जो पहनते हैं आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो या ब्लाउज पीस आदि भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साड़ी या सूट देख कर आपको बता दिया है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, नीला काला आपको नहीं लेना, क्योंकि देखिए, सुहाग का नियम है, इसलिए आप कोई भी शुभ रंग का ही
साड़ी या सूट ले सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी कोई भी कलर ले सकते हैं। नीला कलर से आपको परहेज करना है। उसके साथ ही आप देखिए यहाँ पर दक्षिणा भी रख सकते हैं। साथ ही गर्म कपड़े में आपकी जो सामर्थ्य है वो आप रख सकते हैं। चाहे तो एक जुराफी सही, टोपी सही, इस तरह से कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शॉल रखा है। और इन सब के साथ ही देखिए, और जो हमने सुहाग कुंडा भरा है उसे भी यहाँ पर रख लेना है। उसी तरह से हमें बर्तन का सुहाग सामग्री आदि सबसे भर करके वो हम ले लेंगे। एक सुहाग कुंडा हमने यहाँ पर ले लिया, इसके साथ हम दक्षिणा जरूर से रखेंगे। ठीक है। अब दक्षिणा रखने के बाद देखिए हमें एक पैंट शर्ट का जोड़ा भी लेना है। देखिए हम जब सुहाग के लिए नियम करते हैं ना, तो जोड़े से ही इसे दान करना होता है उद्यापन के दिन। तो आप एक पैंट शर्ट का कपड़ा या जोड़ा ले सकते हैं। रेडीमेड शर्ट पैंट भी ले सकते हैं, नहीं कुछ तो धोती कुर्ता आदि भी ले सकते हैं। और साथ में हम कोई भी मिठाई आदि रख लेंगे। इसके साथ भी हमें दक्षिणा जरूर से रखना है। अब देखिए इतना सा तो हमने एक साधारण सा बताया कि इतना आपको देना ही है। और यदि आप चाहें तो दान को कितना भी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे आप स्वेटर, जर्सी, शॉल आदि भी ले सकते हैं, जूते, चप्पल आदि भी दे सकते हैं। आप चाहे तो सोने चांदी की वस्तुएं भी दान स्वरूप दे सकते हैं। तो जरूरी चीज जो थी वो मैंने आपको बता दी है। फिर हमें क्या करना है, अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के सारे चीजों को मिनस देना है। और फिर हम ये सारी चीजें जो है दान स्वरूप देंगे। किसको देना है? अगर आपकी सासू माँ है तो सासू माँ को आपको देना है, नंद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, किसी भी सुहागन महिला को आप ये सारी चीजें दे सकते हैं। इस तरह से सुहाग कुंडा भरने का जो नियम है उसका उद्यापन भी हो जाएगा। तो दोस्तों सुहाग कुंडा भरने का जो नियम है बहुत शुभ नियम माना जाता है। अखंड सुहाग के लिए यह नियम किया जाता है। आप भी मकर संक्रांति पर एक बार यह नियम जरूर से लें। इस तरह से आप सुहाग कुंडा का नियम ले सकते हैं, उसका उद्यापन भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास सुहाग की ज्यादा सामग्री की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो कम से कम 5 चीजें आप जरूर से डाल करके ही आपको दान करना है। कोई भी 5 चीज इस कुंडे में आप भर करके दान स्वरूप दे सकते हैं। दक्षिणा भी देखिए आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए जब भी दान हम देते हैं ना, तो दान हमें ऐसी करनी चाहिए जो कि किसी के काम आए। ऐसी वस्तुओं का दान ना करें जो कि हम किसी को दे और वो किसी और को दे दे। उससे अच्छा है दान ना करें। तो हमेशा सदैव आप अपने खुले मन से दान करें। देखिए ये तो थी सुहाग कुंडा भरने का नियम। और मकर संक्रांति के दिन से ही 100 सेहरी का नियम भी लिया जाता है। 100 सेहरी का नियम कैसे लिया जाता है इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को जरा भी ये वीडियो यूजफुल लग रही हो, जरा भी हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए आचार के साथ, किसी और नियम के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।